स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज चुके हैं। वक्त हो गया है प्रहार का और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक नई दिल्ली लोकसभा सीट पर, जहां से इस बार बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी का यहां से टिकट काटा गया और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को यहां मौका दिया गया। आज यहां दिल्ली की जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, आपको बताएंगे दिल्ली के दिल में क्या है, आपको दिल्ली की सियासत से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर आपके सामने रखते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। जी हां, एक ऐसी रिपोर्ट की बात करते हैं जिससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो आबादी है वो कम हो जाएगी? क्या हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में हो जाएंगे? क्या अब जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून? तेजी से बढ़ रही है मुस्लिमों की आबादी, अल्पसंख्यकों की आबादी और क्यों हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है हिंदुस्तान में, ये आज हम आपको बताएंगे। देखिए, एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि 1950 से लेकर 1915 यानी कि 65 सालों का आंकड़ा सामने आया है और ये 65 सालों का आंकड़ा आपको भी चौंका सकता है। हिंदुस्तान, जिसे हिंदू बाहुल्य कहा जाता है, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनकी आबादी में लगातार गिरावट आ रही है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे 1950 से 2015 तक का, तो तकरीबन 8% की ये जो गिरावट है ये हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी में आई है। वहीं मुसलमानों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। मुस्लिम बहुल्य देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, तो बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी 18% बढ़ी है और पाकिस्तान में ये जो आंकड़ा है ये 10% का है। अब जितने भी नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, खासकर अल्पसंख्यकों के इर्द गिर्द, वो सारे के सारे नैरेटिव इस रिपोर्ट से कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट बता रही है कि यहाँ मुसलमानों की आबादी या जो अल्पसंख्यक हैं उनकी आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि हिंदुओं की आबादी में 8% की जो गिरावट है वो सामने आई है। देखिए, भारत में तेजी से घट रही है हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों की जनसंख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और ये रिपोर्ट जो है ये कुल 67 साल की रिपोर्ट है। 1950 और 2015 तक ये एक रिपोर्ट तैयार की गई, आंकड़े इसमें जुटाए गए और इन आंकड़ों को देखकर यही पता चलता है कि मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है। यानी वो देश जिसमें मुसलमान अल्पसंख्यक की भूमिका में हैं, वहां पर इन अल्पसंख्यक मुसलमानों की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और 43% का इजाफा हुआ है। 1950 से 2015 के बीच हिंदू 8% कम हुए हैं। देश में मुस्लिम आबादी 9.84 से बढ़कर 14.09% हो गई है और वहीं जो हिंदुओं की आबादी है वो लगातार घट रही है। आपको जानकारी दे रहे हैं, 1950 में हिंदुओं की आबादी 84% थी हमारे देश में। 2015 तक हिंदुओं की आबादी 78 हो गई है, यानी यहाँ 8% की जो गिरावट है वो साफ तौर पर है। ईसाई, बौद्ध, सिख समुदाय को आबादी में इजाफा हुआ है। दुनिया भर में 167 देशों में स्टडी के बाद ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो यही कि मुस्लिमों की आबादी भारत में लगातार बढ़ रही है, अल्पसंख्यकों की आबादी भारत में लगातार बढ़ रही है, लेकिन बहुसंख्यकों की आबादी जो है उसमें 8% की गिरावट महसूस की गई है। वहीं अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 77.45 से बढ़कर 80.36% मुसलमान हो चुके हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है। नेपाल और म्यांमार में भी मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिपोर्ट कितने बड़े खुलासे कर रही है। ये रिपोर्ट इस बात की तरफ खुलासा कर रही है कि जो आबादी है हिंदुओं की वो लगातार कम होती जा रही है और खासकर जिस राजनीति में मुसलमानों को लेकर एक नैरेटिव गढ़ा जाता है और खासतौर पर बताया जाता है कि मौजूदा सरकार में जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम आबादी है वो सुरक्षित नहीं है, ये रिपोर्ट उस तरफ इशारा कर रही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस रिपोर्ट का ग्राउंड पर क्या असर पड़ता है और वो इस बारे में क्या सोचते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अनिल जैन। क्या नाम है? अनिल जैन। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम हरियाणा के। हरियाणा के रहने वाले हैं। अभी देखिए, एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि हिंदुओं की आबादी 8% घटी है, जबकि मुसलमानों की आबादी जो है वो 43% बढ़ गई है हमारे देश में और ये कहा जाता है कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। क्या बता रही है ये रिपोर्ट? सुरक्षित क्यों नहीं है? सुरक्षित है, मुसलमान को नहीं सुरक्षित है। जितनी फैसिलिटी हिंदुस्तान में, बता दो कौन से देश में है?
पाकिस्तान में देख लो, यहाँ देख लो, जितनी पाकिस्तान वाले भी कहेंगे जो यहाँ सुरक्षित है और कहीं है ही नहीं कोई। मतलब हिंदू कम लग रहे हैं मेरे को, तो कह रहे हैं नहीं सुरक्षित है। और आबादी वाली बात है ना जी, अब हमारे पढ़े लिखे हैं जैसे, तो वो उनको बच्चों को पढ़ाते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से अपनी आबादी कम है। ये कहा जाता है ना कि मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा, और सबसे ज्यादा अगर कोई टारगेट पर है तो वो इस देश का मुसलमान है। ऐसा महसूस होता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं। नई दिल्ली के हम लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो सुबह सुबह अपने काम में भी लग चुके हैं, और वो क्या कह रहे हैं, आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं इस रिपोर्ट पर, उनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? अनमोल। आप यहीं के रहने वाले? ऐसे थोड़ा कैमरे की तरफ मुड़ जाएंगे। बीट मैंगो शेक पीना। देखिए, कुछ लोग बात करना चाहते हैं और कुछ लोग यहाँ पर बात नहीं करना चाहते। आगे भी आपसे बात कराएंगे, लेकिन आपको सुनवाते हैं इस पर। अब रिएक्शन सामने आने लगे हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं। हिंदू मुस्लिम आबादी पर ताजा रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर अटैक किया है। गिरिराज सिंह जो कि मुखर रहते हैं, आक्रामक शैली में अटैक करते हैं, उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने वोट के लिए देश को धर्मशाला बना दिया, कांग्रेस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है, भारत के सनातन को खत्म करने की साजिश और वोट बैंक के लिए पूरे देश को चारागाह बना दिया गया था। तो देखिए, ये इस तरीके की जो बातें हैं वो गिरिराज सिंह की तरफ से कही गई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने। हम देश में 47 में लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया, और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। तो आपने सुना, गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का किया धरा है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को कांग्रेस खत्म कर रही है। लेकिन इस पर प्रियंका गांधी का उल्टा बयान सामने आया, यानी कि उन्होंने पलटवार किया है और वो मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कह रही है कि चुनावों के ठीक बीच में हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, और इसीलिए रोज नए मुद्दे खोजकर लाया जा रहा है। आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दे। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं। तो मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप मीडिया हैं, आप कम से कम चुनाव के समय वो मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का ताल्लुक है। जनता को मतलब आज किस चीज से है, महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। तो प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है और इस पर बात नहीं करनी चाहिए। चुनावों का वक्त है तो बात आपको महंगाई बेरोजगारी किसानों पर करनी चाहिए। लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये रिपोर्ट वाकई में चौंकाने वाली है और इससे कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। हिंदुओं की आबादी क्यों घट रही है, मुसलमानों की आबादी लगातार क्यों बढ़ रही है। अब चूंकि हम नई दिल्ली में मौजूद हैं, करोल बाग इलाके में है, मार्केट एरिया है, कुछ लोगों से और बात करते। भैया जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। विजय कुमार झा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से रहने वाले हैं, यहाँ पर काम करते हैं। हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हैं दिल्ली में? 30 साल से। 30 साल से रह रहे हैं, तो वोट भी यहीं डालते होंगे? नहीं, वोट नहीं यहाँ का, बिहार डालते हैं। हाँ। अच्छा, एक मुद्दा आया है सामने कि हिंदुओं की आबादी 1950 से 2015 तक
घट गई है 8% और मुसलमानों की आबादी में 43% का इजाफा आया है। ये मुद्दा है आपके लिहाज से कि नहीं? मुद्दा तो है। मुद्दा है जी इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रियंका गांधी कह रही है इन मुद्दों पर बात मत करिए, महंगाई बेरोजगारी पर बात। वो भी सही कह रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी पे भी बात होनी चाहिए और इस मुद्दे पे भी बात होनी चाहिए। दोनों पर बात होनी चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? जगमोहन तिवारी। आप बताइए तिवारी जी, बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो आबादी में फेरबदल हो रहा है, हिंदू घट चुके हैं 8%। बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत जल्दी होनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए। हाँ ठीक, अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो मुद्दे भुटकाने वाली राजनीति सरकार कर रही है, ऐसा तो लगता कहेगा ही, विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है, विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कहेगा। हाँ जो हो रहा है वो तो गलत तो हुआ ही है, इन्होंने जो किया है। नई दिल्ली में क्या है इस बार का माहौल? नई दिल्ली में बीजेपी आ रही है। बीजेपी कुछ काम वाम हुए हैं यहाँ पर? नहीं, काम तो हुआ ही है। काम हुए हैं, लेकिन आपकी सांसद का टिकट तो बदल दिया गया। हाँ तो बदल दिया गया है, तो अब जो थोड़ा 19-20 है तो बदलाव तो जरूरी है ना। आप बताइए क्या नाम है भैया? अरुण कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से। आप भी बिहार के रहने वाले हैं। आपके लिहाज से ये जो हिंदुओं की आबादी कम हुई है और मुसलमानों की बढ़ी है, ये मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा ये है मैडम कि ये तो कांग्रेस की देन है ये सब। अगर कोई भी एक सिस्टम अगर केंद्र सरकार लागू करने तो वे जात विशेष देकर न दे या धर्म विशेष देकर न करे। अगर पुलिस को अगर आबादी को रोकना है तो जो पहले इंदिरा गांधी के समय में जो नसबंदी जबरदस्ती हो रहा था, सिर्फ एक वर्ग का हो रहा था, तो ये मुद्दा वहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो आबादी तो बढ़ना ही बढ़ना है और उसके लिए ये देन है कि आज आबादी बढ़ा हुआ है। ये सब सोचकर वोट देगा वोटर के नहीं? ये वोटर तो मैडम अब क्या, वोटर का सबको अपना अपना एक मुद्दा होता है। कोई बेरोजगारी पर दे रहा है, कोई धर्म पर देख रहा है, कोई देश हित में देख रहा है। आपका मुद्दा क्या है? हमारा देश हित मुद्दा है जी। देश हित की बात है और देखिए मुद्दा है। विपक्ष कह रहा है कि इसे मुद्दा मत बनाइए, लेकिन यहाँ जो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये मुद्दा तो है और इस पर बात होनी चाहिए। अब अलग अलग इस पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बात हिंदू मुसलमान की हो रही है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इसमें ना कूदें और वो अपनी कैसेट और ना करें, इससे कैसा हो सकता है? उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट किसकी है इस पर निर्भर करता है, रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हम बोलेंगे। लेकिन असद साहब ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट जिसने बनाई है या जिसने ये पूरी तरीके से सर्वे किया है, ये उस पर निर्भर करता है कि वो हिंदुओं की आबादी को ज्यादा दिखाता है या मुसलमानों की आबादी को ज्यादा दिखाता है। जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तब असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि उसके बाद वो कोई निर्णय लेंगे और उसके बाद वो कुछ बोलेंगे। सवाल आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की हिस्सेदारी की रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है ये, किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए, नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये, रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है, नहीं लिखा नहीं गया, हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट किसकी है वो आवाज आती बंद कर दो। तो देखिए आपने सुना, असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़े से इरिटेट भी नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट किसकी है उस पर निर्भर करता है। जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तभी अपनी कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। लेकिन क्या कहेंगे ओवैसी साहब, इस बात का अंदाजा तो आप बखूबी लगा सकते हैं। अब देखिए इस पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही है ये कोई मुद्दा नहीं है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए, आपको महंगाई बेरोजगारी पर बात करनी है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम जो है वो ये कह रहे हैं कि हिंदू आबादी घटने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति जिम्मेदार है, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया, देश में अब यूसीसी लागू करना जरूरी हो गया है। ये केशव प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो बहुत गंभीर चिंता की बात है और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है।
अब देखिए जो रिपोर्ट आई है इसे अपने अपने तरीके से अपने अपने फायदे के लिहाज से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो आरजेडी के नेता है मनोज झा, वो ये कह रहे हैं कि जब जनसंख्या अभी काउंट हुई ही नहीं, जब अभी इस पर बात हुई नहीं, तो आखिर ये आंकड़े कहां से आ गए और कैसे पता चला कि जनसंख्या में हिंदुओं की आबादी जो है वो लगातार घट रही है और मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। तो हमको पूछना तो पड़ेगा, ये तो पूछेगा ना कि जनगणना हुई कि नहीं, बताइए। बिना जनगणना के आंकड़े तो हमको पूछना तो पड़ेगा, ये तो पूछेगा ना कि जनगणना हुई कि नहीं, बताइए। बिना जनगणना के आंकड़े तो देखिए वो पूछ रहे हैं कि जनगणना हुई कि नहीं, पहले ये बताया जाना चाहिए, ये बताना जाना चाहिए कि आंकड़े आए कहां से हैं। दरअसल ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर बात हो रही है। आपको एक और आंकड़ा बताते फिर लोगों से भी बात करेंगे। देखिए एशिया के दूसरे देशों में जो बहुसंख्यक समुदाय की आबादी है वो बढ़ी है, लेकिन भारत में बहुसंख्यकों की जो आबादी है वो लगातार घटती हुई नजर आ रही है। 8% यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। बहुसंख्यक आबादी की हिस्सेदारी में भारत में गिरावट आई है और अल्पसंख्यक जो हिस्सेदारी है उसमें बढ़ोतरी 43% की महसूस की गई है, दर्ज की गई है। साल 1991 की बात करेंगे तो हिंदुओं की जो हिस्सेदारी थी वो 84.10% थी और 2015 में करीब 8% गिरकर ये 77.52% हो गई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी पिछले 65 सालों में 9.80% थी, जो बढ़कर 14.2% की हो गई है, यानी 43% का इजाफा हुआ है। वैसे ही सिख की आबादी में करीब 6.5% का इजाफा हुआ है। 1991 में सिख की आबादी 1.24% थी, जो बढ़कर 1.85% हो गई है। इसी तरह ईसाई की आबादी में भी 5.5% के करीब इजाफा हुआ है।